हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने मेरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पांस दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैथमेटिक्स अपलोड करूँ। 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे ऐसी उम्मीद है। उसी के लिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, कल मैं उसी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है पर्सपेक्टिव पे एमसीक्यूज़। जो भी पर्सपेक्टिव पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं 1.2 पॉइंट पे, तो उसके लिए ये छोटे से एक 15 एमसीक्यू का सेट है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो व्हाट इज़ अ लाइन दैट गोज अक्रॉस द पेज वेयर द स्काई मीट द लैंड। तो जब हम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं तो स्काई होता है जो मीट करता है हमारा लाइन को, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे होरिजन लाइन बोलते हैं। तो जो हम HL बोलते हैं होरिजन लाइन, उसको ही जहाँ पे स्काई टच होता है ऐसा दिखता है, उसको हम होरिजन लाइन बोलते हैं। ठीक है। A drawing technique that makes the object look 3D despite of being 2D surface is perspective drawing, pencil drawing, still life drawing और fancy drawing। तो इसका जवाब तो सीधा सीधा है। जो 3D, जो हम 2D पेज पे 3D ड्राइंग ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। वही पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योर आई लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो आई लेवल क्या होती है? तो होरिजन लाइन जो होती है उसे ही हम आई लेवल बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, कभी कभी देखे जाते हैं और एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक 15 से 18 क्वेश्चन का सेट ले रहा हूँ। आप में इसको थोड़ा बहुत होमवर्क भी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लर्निंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग हेल्प टू क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय डेवलपिंग अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑन द 2 डायमेंशनल सरफेस, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ये पूछ क्या रहा है? देखो, पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या दिखता है? तो 3D ऑब्जेक्ट हम 2D पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा इसका बोलना है। तो ये सही है कि गलत है? तो इसका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वही हम करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट हम 2D सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये जो क्यूब है ये हम ड्रॉ करते हैं पर्सपेक्टिव में। तो ये तो 3D ऑब्जेक्ट है, पर मैं तो 2D सरफेस पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो यही इसका मीनिंग है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you call a region of your drawing from which light is coming out? तो लाइट जहाँ से आती है उसको क्या बोलते हैं? तो ब्राइट स्पॉट, लाइट सोर्स, शैडो सोर्स और लाइट बल्ब। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो लाइट सोर्स मेरा सही जवाब रहेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव के ये सब जो क्वेश्चन हैं ये आपको बाहर रेयरली दिखते हैं। मटेरियल्स में ये अवेलेबल नहीं है। ये इस साल के लिए हमने स्पेशल टाइप करके बनाए हैं। तो थोड़ा सा आप सीरियसनेस दिखाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। व्हाट डू यू कॉल द लाइन दैट गोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मीट द वैनिशिंग पॉइंट। अभी ये क्या है? तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, ये बोल क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर मैं ऐसा ऑब्जेक्ट निकालूँ और मेरी जो ये लाइन जाती है वैनिशिंग पॉइंट में, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, पर ये जो बाकी लाइन है, ये जो रिमेनिंग लाइन है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? तो इसको पैरेलल लाइन, रिसेंडिंग लाइन और ऑर्थोगोनल लाइन, डिस्टेंस लाइन और मीटिंग लाइन। तो इसको क्या बोलते होंगे? तो इसको हम ऑर्थोगोनल लाइन बोलते हैं या फिर रिसेंडिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है, ये PYQ में काउंट होता है। तो ये तो 1 मिनट 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए हम ये 15 क्वेश्चन सेट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें से कोई अगर दिख जाए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। इफ 2 लाइन्स आर सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर, दे कॉल्ड। ऐसी कौन सी 2 लाइन है जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस से दूर है? लाइक एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? उनमें डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम रहने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, कन्वर्जिंग लाइन, सेम और होरिजन लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? तो पैरेलल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये दो, ये और ये एक दूसरे को पैरेलल होती है। पैरेलल की डेफिनेशन ही वही है कि जो लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, इसको ही हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल अ डॉट ऑन द होरिजन लाइन वेयर द कन्वर्जिंग लाइन मीट्स। इसका मीनिंग क्या है? किस डॉट में मेरे जो सभी लाइन के कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो मिलता है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लूँ, इस पे मैं एक डॉट निकाल लूँ, तो जो भी लाइन आएंगी, अगर 2 पॉइंट में लेना है तो अगर जब लाइन आएगी तो इस डॉट को क्या बोलेंगे, तो इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, तो वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वैनिशिंग पॉइंट। ये ट्रू और फॉल्स और एक है, इट इज़ अ बेस्ट टू यूज़ अ रूलर टू मेक अ परस्पेक्टिव ड्राइंग। ये आपको एज अ होमवर्क रहेगा, इसका मुझे एज अ होमवर्क में जवाब चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल अ लाइन ऑन द कॉर्नर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, द स्ट्रेट अप एंड डाउन लाइन। स्ट्रेट अप एंड डाउन लाइन को क्या बोलते हैं, मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ करूं, तो मैं ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलूँगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको टॉल लाइन बोलते हैं। और इस केस में जो टॉल लाइन का कॉर्नर होता है, टिप होता है ये, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसको HL मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसको टॉल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, अब समझ लेते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ लाइन ऑन द कॉर्नर ऑफ अ ऑब्जेक्ट। कॉर्नर ऑफ अ ऑब्जेक्ट मतलब ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर है वो कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you call a line that appears to recede over the horizontal line? Recede मतलब मिलना, horizontal line पे मिलना, इसको हम recede बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा वैनिशिंग पॉइंट है और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, तो वैनिशिंग पॉइंट पे मिलने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो ये तो हमने अभी भी देखा है 1 मिनट पहले, तो इसको रिसेडिंग और ऑर्थोगोनल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री एंड बिल्डिंग शुड अपियर डैश डैश एज दे गो बैक इन द स्पेस। तो हमें क्या दिख रहा है, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये जो ट्री है ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा स्मॉलर, ये करेक्ट रहेगा। लार्जर तो हो नहीं सकता, ना कि सेम साइज हो सकता है, ना कि क्लियरर हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉलर ही करेक्ट है, क्योंकि लार्जर कैसे होगा, अगर सामने वाली चीज़ बड़ी दिखे और उसके पीछे वाली तो छोटी दिखने वाली है, तो लार्जर हो नहीं सकता ऑप्शन। सेम साइज भी हो नहीं सकता क्योंकि वो तो छोटी दिखने वाली है। ये तो इन जनरल सेंस है जो हम देखते हैं, और क्लियरर इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस ड्राइंग वाज मेड अप ऑफ यूजिंग। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर्सपेक्टिव पे या फिर प्रोजेक्शन पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से आपको 3 क्वेश्चन मिलने चाहिए देखने को, क्योंकि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक बड़ा सा टॉपिक था। तो नाटा में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे काफ़ी ड्राइंग देखी गई थी, तो इस पे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये फिगर किस में ड्रॉ की है, किस पर्सपेक्टिव में ड्रॉ की है, ये हमें बोलना है। तो ये किस पर्सपेक्टिव में ड्रॉ की गई है, देखो इस पॉइंट पे सभी के सभी लाइन ज्वाइन हो रही है, सभी के सभी लाइन मीट हो रही है, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये किस पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया है, इसका जवाब मुझे आप होमवर्क में दोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसका भी जवाब आप मुझे होमवर्क में दे दो, क्योंकि ये भी 2-3 बार हुआ है, तो ये भी मुझे एज अ होमवर्क में मिले तो अच्छा है। अब ये
दिस ड्राइंग वॉज मेड अप ऑफ यूजिंग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट परस्पेक्टिव। तो ये किस परस्पेक्टिव में बनाया गया है, ऐसा हमें बोलना है। अब देखो यहाँ पे ये समझ नहीं आता कि 1 पॉइंट में बनाया है, 2 पॉइंट में बनाया, ये कैसे समझेंगे। तो अगर हमें 2 साइड्स दिख रही है, 2 सरफेसेस दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा जूम किया है, तो अब आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो हमें बिल्डिंग के 2 सरफेसेस दिख रहे हैं या फिर 3 सरफेसेस दिख रहे हैं। एक लेफ्ट सरफेस दिख रहा है, राइट सरफेस दिख रहा है और टॉप सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो 3 सरफेस कौन से पर्सपेक्टिव में दिखते हैं, तो तीनों पर्सपेक्टिव में दिखते हैं। पर अगर मैं 1 पॉइंट की बात करूँ तो 1 पॉइंट में मुझे ये सरफेस दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा और टॉप सरफेस हो सकता है तो दिखेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट सरफेस दिखता है, कभी साइड वाला सरफेस नहीं दिखता, 2 साइड वाले सरफेस नहीं दिखते। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मुझे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मुझे 2 साइड वाले सरफेसेस दिखते हैं और एक ऊपर या फिर एक नीचे वाला सरफेस दिखता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो इस लाइन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये और ये, तो मुझे 2 साइड वाले सरफेसेस दिख रहे हैं। अगर साइड वाले सरफेसेस क्लियर दिखते हैं मतलब ये 2 पॉइंट में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में क्लियरली ड्रॉ किया गया है। तो मेरा जवाब यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये किस पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया है, इसका मुझे आपसे होमवर्क चाहिए। ठीक है, ये मुझे एज अ होमवर्क चाहिए क्योंकि मैंने एक आपको समझा दिया है, एक मेरा पूछना आपका काम है। तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करो जिसमें पर्सपेक्टिव ढूंढने के लिए पूछे जाए, या फिर अभी भी इसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगा जब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, या फिर हम रिवीजन के वक्त इस पे ही एक और बार वीडियो होगी क्वेश्चंस की, तो तब हम देखेंगे। ठीक है, और ये एक आखिरी क्वेश्चन है, ये जनरल अवेयरनेस में जनरली पूछा जाएगा। तो आर्टिस्ट नोन्स फॉर इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क कौन है जो आर्टिस्ट ने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क में काम ज़्यादा किया है। तो इसका जवाब क्या है, तो मैं ये बोल देता हूँ। तो इसका जवाब है जॉन वर्मियर, ये उसका नाम है। तो एक ये याद रख लो क्योंकि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आर्टिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे 18 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इनको एक बार फिर से स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, लिख लो और अपनी नोट्स बनाओ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।